छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ बात के साथ, वाक्य के साथ। सुंदरता तो आंखों का भ्रम है। सुंदरता तो आंखों का भ्रम है। किसी का दिल जीतने के लिए व्यवहार का सुंदर होना जरूरी है। तो आप अपने व्यवहार से, आप अपने पढ़ाई से अपने माँ बाप का दिल जीत सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम कहा करते हैं चलो मंजिल तक यथार्थ के साथ। तो आप चलते रहिए अपने यथार्थ बातों के साथ। तो हम फिर से आज आ गए सर आज के अगले वेब सीरीज को लेकर के, जो कि दिख रहा होगा आपका कारवाइलामाइन रिएक्शन। कारवाइलामाइन रिएक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये एक प्रकार का टेस्ट है सर। इसका एक और नाम होता है हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको कहा जाता है। यहां से हम लोग गिवन कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमीन है सर, इसको पता करते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है कि एक ऐसा प्रकार का केमिकल टेस्ट है, अ केमिकल टेस्ट इन विच RnH2 मतलब सर आपका प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जाकर के रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका सर आइसोसाइनाइड, जो कि आपका फाउल स्मेलिंग देगा, मतलब पंजेंट स्मेल देगा, मतलब कि आपका सड़ा हुआ अंडा के जैसा महकेगा। देखो अब क्या महकेगा, देखो यहां पे देखो तुम्हारे पास में है RnH2, मतलब ये सर जो होता है 1 डिग्री प्राइमरी, जिसको बोलेंगे सर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। ये कारवाइलामाइन रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देगा। मींस यहां पे हम लोग लिखें अगर तो इट इज पॉसिबल ओनली इन 1 डिग्री अमाइन। कहें अगर तो बोल सकते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये टेस्ट जो है सर आपका नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन टेस्ट, तो आप बोलिएगा सर कारवाइलामाइन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे 1 डिग्री अमाइन आपके पास में है, 2 डिग्री मतलब अगर हम बोले सर यहां पे 1 डिग्री सर आपका RnH2 है, अगर 2 डिग्री बोला जाए तो RnH2 और यहां पे भी R लगा दो, लेकिन R डैश चाहे R112 लिख दो। अगर इसी को बोल दिया जाए टर्सियरी मतलब 3 डिग्री, तो हो जाएगा सर आपका R, जो कि NH2, यहां पे भी R लगा देंगे सर, इधर भी R रख देंगे, तो R1 R2 R3। आप यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री सर। ठीक है, यहां तक जो है सर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 1 डिग्री वाला ही देगा, और 1 डिग्री में आपका कोई भी हो सकता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सर। आपके पास में ये 1 डिग्री है और ये सर आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, CHLOROFORM क्लोरोफॉर्म। ठीक है सर, अब आपके पास में ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक बेस है KOH, और इन तीनों को मिला करके जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको मिल जाता है ये आइसोसाइनाइड, और साथ में सर KCl, और पानी तो बाहर आना ही है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं सर। ये सर आपके पास में क्या है, एनिलीन। ठीक है सर, क्या है एनिलीन रिजेक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस
एंड गेट हीटेड। जब इसको हीट करेंगे तो हमको मिल जाने वाला क्या है सर, ये बेंजीन है, क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको आपका गिवन प्रोडक्ट मिल गया। अगर इतना बात समझ में आया हो कि आपके पास में 1 डिग्री अमीन है, क्लोरोफॉर्म है, KOH है, और आपको मिल गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, बस देखो ये जो आपका रिंग में होता है, ये जो आपका रिंग में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साइक्लिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर ये चीज तुम्हारा चेन में हो, ठीक है, चेन में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो एरोमेटिक होगा चाहे आपका एलिफैटिक होगा, दोनों ही आपका 1 डिग्री का है, तब ये वाला रिएक्शन करने वाला है भाई, अन्यथा ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो यहां पे सर आपके पास में क्या है, मिथाइल एनिलीन, ठीक है, सेम रिएक्शन कराना है, अल्कोहल रहेगा और साथ में क्लोरोफॉर्म, सर आपको मिल जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl और प्लस वाटर। ये आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग बस अच्छा से पढ़ते रहो और फास्ट फूड से दूरी बना करके रखिए, अपने दोस्त यार प्यार से भी बचने का प्रयास कीजिए, ये आराम से हो जाएगा। कि 1 डिग्री अमीन को बताने वाला कौन है, तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन, और साथ ही साथ ये आपका क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करेगा और हमको मिल जाएगा आइसोसाइनाइड। तो ये जहरीला है। तो तुम बात याद रखोगे कि इसी के साथ आज का हमारा समाचार समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।